हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता। आपका विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते ही हो, हम लोग पाठ कर रहे थे 8वां ईश्वर से अनुराग आपकी इतिहास की किताब से। तो इसका पाठ हम पहले करवा चुके हैं, सारे विषय हो चुके हैं, जाके जल्दी से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। प्रश्न उत्तर हम आज करने वाले इस वीडियो में। प्रश्न उत्तर दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम प्रश्न उत्तर करवाइए। आप ले लीजिए 75% कमेंट आते हैं प्रश्न उत्तर करवाने के, और 10% आते हैं जिन्हें प्रश्न उत्तर का अहमियत थोड़ा बहुत पता नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी अहमियत बताती हूँ प्रश्न उत्तर की अहमियत क्या है। वो ये है कि प्रश्न उत्तर अगर हम करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, मैं खुद की बात करूँ तो मैंने विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ अच्छे अंक पाए हैं, सिर्फ विषय पढ़ के, सारे अच्छे से पाठ का अध्ययन करके और उसके प्रश्न उत्तर करके। इसके अलावा मैंने एक और अलग से कोई पुस्तक को आज तक नहीं छुआ है, सच बता रही हूँ। और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, फेक नहीं रही मैं, सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छे नंबर आए थे। क्योंकि मेरी मैम ने मुझे गोल्डन ऐसे बता दिया था, ऐसे रहस्य जैसा बता दिया था कि देखो प्राजता, बहुत से बच्चे हैं, ये किताब वो किताब, एक्स्ट्रा मार्क, ये 100 अंक आ जाएंगे, वो 100 अंक आ जाएंगे, वैसे वैसे किताबें बहुत बिकती हैं मार्केट में, मत लेना जाके। सिर्फ और सिर्फ हमारा पाठ्य पुस्तक पढ़ लो और अभ्यास कर लो। अभ्यास मैं इसलिए करने कह रही हूँ क्योंकि इससे आपका परीक्षा में आप अच्छे से लिख पाएंगे। आपके अंदर पहले से आप अभ्यास करके बैठे हुए हैं तो आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे। पहले जैसे हम पढ़ते हैं प्रश्न को, तो कभी कभार हमने पूरा का पूरा विषय सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं करा प्रश्न करने का। एक होता नहीं प्रश्न को संभालने का, उसको देख के पढ़ के कर देना, फटाफट कर देना, वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। कुछ लोग को प्रश्न का उत्तर पता भी होता है पर उनके दिमाग में चटकता नहीं है ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रश्न उत्तर अच्छे से अभ्यास कर लोगे तो उसी वक्त आप अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि आपको अभ्यास हो रखा है, प्रैक्टिस हो रखी है अच्छे से। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी ये रहस्य मैंने आपको बता दिया है, कुछ फालतू पढ़ना नहीं, बस ये अभ्यास करना मेरे साथ। और अलग से पुस्तक में जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ अभ्यास कर लो और विषय सारे पढ़ लेना। विषय मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे से ही पढ़ना है, विषय आपको मेरी वीडियो देख के पढ़ना है, आप वीडियो देख के पढ़ सकते हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा ही आपके दोस्त की तरफ से छोटा सा मैंने आपको टिप बता दिया। बाकी हम प्रश्न उत्तर को शुरुआत करते हैं दोस्तों, फिर से याद करें से। आपके ये टोटल 8 प्रश्न है, जल्दी से कर लेंगे हम इसे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। देखिए दोस्तों, ये नहीं आता है, बहुत कम आता है, लेकिन रुक जाओ, लेकिन इन मेल बिठाने वालों से भी जैसे अगर आप ये अच्छे से याद कर ले तो आपको याद रहेगा कि बुद्ध वो थे और शंकरादेव वो थे। तो ये तो नहीं आएगा, मेल बिठाना तो नहीं आएगा, लेकिन सही गलत में ये आ सकता है, या फिर डैश वाले में आ सकता है ना, निम्नलिखित स्थान की पूर्ति करो, वो उसमें आ सकता है। ये सारे के सारे तो जल्दी से करें। पहला का है बुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात हो रही है। गौतम बुद्ध का यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया था गौतम बुद्ध ने किसी भी तरीके के धर्म या मजहब की पीछे बढ़ोतरी नहीं करी थी और उसको उसके तरफ नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने हमेशा यही बोला है गौतम बुद्ध ने कि हमें समाज में रहने के लिए कोई नियम कानून नहीं चाहिए। इंसान में श्रद्धा भाव होना चाहिए, अच्छा करने का कार्य, उसमें एक अच्छा इंसानियत होनी चाहिए, बस आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। जो सामाजिक में फालतू के नियम अनुष्ठान करो, ये करो वो करो, सब लिखा हुआ था, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। तो भाई पहले का यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा नंबर 1। ठीक है, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया था गौतम बुद्ध ने। तो ये आपको पता चल गया है, तो आप इसे आराम से कहीं से भी ऐसा आ जाए हम लिख डालेंगे बस। तो शंकरादेव की बात करते हैं। शंकरादेव, जहां तक मुझे याद है जब मैं विषय पढ़ा रही थी तो शंकरादेव वो व्यक्तियों में से आते थे जिन्होंने नामघर की स्थापना कराई थी। और अभी शंकरादेव से जुड़े हुए में से ये नामघर ही नजर आ रहा है मुझे। नामघर वो होते हैं जहाँ पे लोग शांतिपूर्ण बैठ के जपते हैं, भगवान का नाम करते हैं, स्तुति करते हैं और बड़े बड़े पुस्तक ये सब पढ़ते हैं। तो उन्होंने नामघर की स्थापना करवाई थी, तो ये नामघर आ गया दूसरा नंबर। आसान है। ठीक है, तो भाई निजामुद्दीन औलिया, बहुत से लोग गए होंगे निजामुद्दीन औलिया, मैं खुद गई हूँ। दिल्ली में जो पड़ता है निजामुद्दीन औलिया, मैं गई हूँ, सच में बहुत खूबसूरत दरगाह है।
और निजामुद्दीन औलिया में सूफी संत की कब्र होती है, मज़ार पे फूल चढ़ाए जाते। तो इधर हमें सिर्फ निजामुद्दीन औलिया से जुड़ा हुआ सूफी संत ही लग रहा है, तो सूफी संत की कब्र होती है निजामुद्दीन औलिया के अंदर। ये हमारा तीसरा आ जाता है। नया नार, एक बढ़िया सा मैंने आपको टिप बताया था कि नया नार न होगा तो लग जाएगा व, नया नार व नहीं, नया नार तो शिव होगा ऐसे मजे ले रही थी मैं। तो यहाँ पे नया नार है, मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे न लगा दीजिए, आपको याद रखना है अलवर आएगा तो अ की जगह आ जाएगा विष्णु वाला, और न की जगह आ जाएगा यहाँ पे श। तो नशवी याद कर लो बस। नया नार शिव के भक्त थे, अलवर विष्णु के भक्त थे। ऐसे करके कुछ भी ऐसा फंडा वंडा बना लो, याद हो जाएगा। नया नार कौन थे? शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। तो भाई नया नार का हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आ जाएगा भाई चौथा नंबर। पांचवा नंबर है अलवार विष्णु जी की पूजा करते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा पांचवा नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भाई अलवर बिल्कुल सही करा, विष्णु जी की पूजा। नया नार शिव की पूजा करते हैं। निजामुद्दीन सूफी संत की औलिया है, और शंकरादेव ने नाम घर बनाया था और सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाया था बुद्ध ने। अब प्रश्न 2 पे आगे देखिए कितनी जल्दी से हमने सारे, मतलब अभ्यास बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों, कोई भी फालतू की किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरी तरफ से देखा जाए, अगर आप सच में समझते हैं कि नहीं मैम हमें बोला गया, हमारी अध्यापिका या अध्यापक ने बोला है पढ़ने के लिए अलग किताब से, तो आप पढ़ सकते हो। वरना सिर्फ और सिर्फ जो किताबें हमें मिलती है ना, पुस्तक, हमें सिर्फ अच्छे से वही रटनी चाहिए, क्योंकि मैम भी सामने वही पढ़ती है हमारे, कोई फालतू की किताब नहीं पढ़ती हैं। आप अलग से अंक लाने का सोच रहे हो कि मैं दूसरी किताब पढ़ के अंक अच्छे आ जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसे बाद में पढ़ना, पहले अपनी पुस्तक पढ़नी है अपन को। ठीक है, पहले अपनी पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, तो मेरी जो टॉपर दोस्त थे वो यही करते थे कि पहले अपनी पुस्तक, वो जो हमारी होती थी ना कक्षा में बैठ के पढ़ने वाली, उससे अच्छे से रट लेते थे, उसके बाद वो किसी पुस्तक के पास बढ़ते थे। पहले आप अपनी कक्षा वाली पुस्तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो टॉपर वॉपर की जो पुस्तक आती है वो देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ये आता है दोस्तों, बिल्कुल आता है, 75% आता ही आता है। तो शंकर डैश के समर्थक थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द्वैत के समर्थक थे। शंकर जी ने ये द्वैत करके इन्होंने एक उल्लिखित एक चीज बनाई थी, लिखित दस्तावेज बनाया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, मोक्ष के दरवाजे तक जाने के लिए हर तरीके का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष होता है जीवन और मृत्यु से क्या? छुटकारा। जीवन और मृत्यु से छुटकारा मिल जाना चाहिए, हमें मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, ऐसे करके उनका मानना था शंकर जी का। तो द्वैत इसका उत्तर होगा। ख वाला करते हैं, रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए। तो रामानुज हम बोलेंगे अलवरों के द्वारा प्रभावित हुए। रामानुज खुद एक विष्णु जी के भक्त थे, और वो अलवरों से काफी प्रभावित थे। जो खुद अलवर जो होते हैं वो संत साधु होते हैं, जो खुद विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ये एक समूह होता है जो विष्णु जी को मानता है। तो रामानुज अलवर से क्या थे? प्रभावित थे। ग वाला करते हैं, डैश डैश, अरे बाप रे इतने सारे डैश, डैश डैश और डैश वीरशैव मत के समर्थक थे। तो वीरशैव एक आंदोलन था। इसके अंदर कौन कौन था, आपको बस उन 3 लोगों का नाम लिख देना है। जैसे वीरशैव आएगा और 3 डैश आ जाएंगे, नाम आपको मैं बताती हूँ कौन से लिखने हैं। एक तो आप लिख देंगे बसावना लिख देंगे, यहाँ पे मैं ब लिख दे रही हूँ, बहुत वक्त लग जाएगा ये पूरा लिखने में। बसावना लिखेंगे, फिर आएगा यहाँ पे अल्लमा प्रभु, और इधर आएगा अक्काहा महादेवी। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बसावना, अल्लमा प्रभु, अक्काहा देवी। ये लोग वीरशैव आंदोलन के मत में थे, उसके समर्थक थे। ग वाला कर लिया है। घ वाला करते हैं भाई, डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर महाराष्ट्र में अगर आपको कहीं भी सबसे ज्यादा मंदिर और खूबसूरत भक्ति लोगों के अंदर जो जागृत रहती है वो एक ही शहर में रहती है, वो है पंढरपुर। ठीक है, तो पंढरपुर में बहुत ही ज्यादा एक भक्ति स्थल है। वो जब हम वृंदावन की बात करते हैं ना, बहुत बड़ा एक भक्ति स्थल है, तो वैसे ही पंढरपुर भी एक केंद्र है। तो ये देखिए सारे के सारे उत्तर मैंने लिख दिए हैं, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। देखिए बसावना, अल्लमा प्रभु,
अक्का महादेवी पंढरपुर। ठीक है, चलिए हमारे पास अब यहाँ से हमारे मूल रूपी प्रश्न शुरू हो गए हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल 100% आपके कक्षा में जो भी परीक्षा होगी उसमें आएंगे ही आएंगे। तो वही प्रश्न 3 से लेके 8 तक हम इससे जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो भाई सिद्ध, नाथपंथी और योगियों के बारे में पूछा है कि क्या व्यवहार था इनका। व्यवहार ऐसा था कि ये हमेशा भक्ति में डूबे रहते थे, हमेशा ये साधना में बैठे रहते थे। ठीक है, अलग अलग तरीके के योगा आसन भी करते थे और भगवान से एकदम जो हमारे अंतर्यामी ऊपर बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात करके भी आ जाते थे, पता नहीं चलता था। ठीक है, इनको सुध नहीं होती थी कि अब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कि कितना दाम बढ़ गया प्याज का, कितना पिज्जा मोमोज पे कितना दाम बढ़ गया है, किसकी आंटी का बेटा पिट रहा है, कुछ नहीं उनको सुध होती थी। वो बस अपने भगवान के लिए जीते थे, उन्हीं के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर बैठते थे और सिर्फ ये लोगों पे किसी भी तरीके से निर्भर नहीं थे, जो मिल जाता था खा लेते थे और ऐसे करके बस आसन में हमने बैठ के करते रहते थे साधना। ठीक है, ऐसे शहर में जाके बस के ऊपर नहीं, जंगलों में ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे शांति मिलती है। नाम, यहाँ पे नामपंथी लिखा हुआ है दोस्तों, माफ करना, नाथ है। नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया है। वो संसार को एक तरीके से त्याग देते हैं, उसका मोह माया, जो हम मोह माया में लिपटे हुए हैं ना। मैं खुद देखो, मैं अपना मोह माया बताती हूँ। मैंने ये पहना हुआ है, मैंने कान की बाली पहनी हुई है, मैंने क्लेचर खरीदा है, घड़ी खरीदी है। ठीक है, आपके सामने कैमरे के सामने आपसे बात कर रही हूँ और आप मतलब आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं करते। वो तो खुद को शीशे में तक नहीं देखते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब उनके इतने बड़े बड़े नखून हो जाते हैं, वो नखून भी नहीं काटते हैं। मैं देखा होगा यार, बनारस, वाराणसी, जो आजकल में बात करते हैं वाराणसी की, उधर देखा होगा बहुत से ऐसे बाबा योगी हैं जो बिना माचिस के दिया जला देते हैं, ऐसा देखा गया था। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं कि वो संसार को त्याग देते हैं, जो भी बुरी माया, लालच, ये सब द्वेष सब त्याग देते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। तो भाई वो हमेशा निराकार हैं, एक तरीके से आप कहते हैं कि मतलब परम सत्य बोलते हैं, हमेशा से उनका विचार निराकार है, यानी कि वो कभी भी किसी को छोटा बड़ा, तू ऐसा है तू ऐसा नहीं मानते, हर किसी की सेवा करते हैं, किसी को आप कह सकते हैं मदद करते हैं। ऐसा मतलब अंग्रेजी में बोलते बायस्ड। ठीक है, कभी नहीं रहे ये लोग बायस्ड या पार्शियल, यानी कि कभी भी एक जगह होकर ही रहे हैं हमेशा। किसी ऐसा नहीं कि चलो मैंने 2 साल तपस्या कर ली, खत्म करते हैं, अब जाता हूँ मैं जाकर पिज्जा खाता हूँ। भगवान में लीन हो गए, समझ लीजिए। अपनी जिंदगी किसी के नाम कर देना समझते हैं आप, वो कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो योगी, सिद्धों, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। बहुत लोगों ने देखा होगा, ऐसे चटाई फैली हुई है, ज्यादा कपड़े नहीं, भभूत मल रखा है, सब थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। तो थोड़ा बहुत बना के भी इसमें लिख सकते हो। तो इनका एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष, जीवन और मृत्यु से मुक्ति। इनको बस जीवन भी नहीं जीना है, क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन वरदान नहीं श्राप है। यहाँ ये जो हम जी रहे हैं ना, ये मृत्यु लोक है दोस्तों, मृत्यु लोक। मतलब यहाँ पे इतना दुख है, इतना सुख भी है, लेकिन दुख भी बहुत है। इन्हें पता है कि ये वरदान नहीं श्राप है, इसलिए इनको मोक्ष चाहिए होता है, भगवान के साथ एक हो जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, जैसे मैंने आपको बताया, योगा में भी रहते हैं ये लोग। अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखने की कोशिश करते हैं। क्रियाएं के मार्ग, मतलब इनके पास इतनी सिद्धियां होती है ना दोस्तों। अगर किसी को ये श्राप देते तो वो, जैसे हम देते हैं, मैं श्राप देती हूँ तुझे ये हो जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, आप भी कुछ बोलो आपका पूरा ही नहीं होगा। हम क्या है, हमारे पास वो सिद्धियां नहीं, हमारे पास वो भगवान की शक्ति नहीं, बट इनके पास होती है, इनके पास होती है। जो बोल देंगे ना सच हो जाता है। तो ये शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनको अपने शरीर को कठोर करना ही पड़ता है। आंधी आए, बारिश आए, धूप आए, कीड़ा काट जाए, इनको बस बैठे रहना पड़ता है। उनको बस अपने शरीर को कठोर करते रहना पड़ता है, क्योंकि इनको पूरी जिंदगी अपने बाहर जंगलों में बितानी पड़ती है। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर
उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। वही उत्तर भारत में, यानी कि बनारस ये सब उत्तर भारत में पड़ जाता है, यूपी के अंदर। तो ये सब जगह पे उत्तर भारत में, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों में इनका काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिली इन्हें, और इनके ऊपर बहुत से लोग विश्वास भी करते हैं। आज के वक्त पे भी कुछ भी होता है तो इन्हीं के पास जाते हैं, और इन्होंने रूढ़िवादी सोच को हमेशा से खारिज किया है कि ये करो वो करो, ये सब कभी नहीं उन्होंने सोचा। ठीक है, तो प्रश्न 4 करते हैं दोस्तों। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त करा? तो मैं बात करूं तो कबीर के विचार, पहले मैं आपको बता देती हूँ। कबीर और आपके गुरु नानक जी, बाबा गुरु नानक जी, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा रूढ़िवादी सोच के खिलाफ रहकर ही बात करी, जिन्होंने हमेशा से यही बोला कि कोई धर्म, धान्य, अनुष्ठान, नियम, कानून, वर्ण प्रणाली, ये सब कभी नहीं होना चाहिए। इंसान को बांट दे रहे हैं, आप विभाजित कर रहे थे, और अछूत, ये सब क्या है? ये इन्होंने हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छी बात है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे कि परमेश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो अनंत है। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो ये नहीं बोलते थे कि मोक्ष प्राप्त कर लो, वो यही बोलते थे कि भक्ति करिए, आपको अपने आप ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान से बस अपनी शुद्ध भक्ति रखिए, स्तुति करिए, मोक्ष वो खुद दे देंगे आपको। ठीक है, मोक्ष के पीछे भागने की आपको जरूरत नहीं है। हिंदू और इस्लाम धर्म में व्यापक कुरीतियों की आलोचना करी। तो उन्होंने हमेशा से हिंदू मुसलमान दोनों को ही, जो ये सबसे बड़े मूल रूपी धर्म है, इन दोनों को ही बताया है कि अपने अनुष्ठान, रूढ़िवादी सोच को उखाड़ फेंकिए और लोगों की सहायता करिए, लोगों के हित का सोचिए और इस संसार को कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करिए, बजाय अनुष्ठान और लोगों को लूट के। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को ऐसे बोल दिया था, मतलब बुरे तरीके से बोलूं तो मतलब झाड़ दिया था कि ये सब नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इस्लाम, दोनों को ही उन्होंने ऐसे बोला था। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, उनकी ये सोच थी। हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर की संतान है, कभी भी धर्म या मजहब के मामले में किसी को विभाजित नहीं करना चाहिए। अच्छा तू इस्लाम का है, तू यहाँ नहीं आ सकता, तू हिंदू है तो खाना नहीं खा सकता, अच्छा तू ईसाई है तो यहाँ क्यों बैठ रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, आइए समझे। ये आइए समझे हम पहले से आपको समझा चुके हैं तो भाई यहाँ पे यही बताया गया है कि अंतर, धर्म, मजहब सब इंसान ने बनाया है, जो कभी नहीं मानते। ये सिर्फ भगवान की बोली गई बातें और भगवान की चीज़ों में ही विश्वास करते थे। अच्छी सी बातें बोली हैं सारी की सारी, और सारी जो खराब बातें हैं उनको ये मुंह पे बोला है कि वो खराब हैं, तो है, क्या करें। कबीर की साखी और कबीर के पद भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। कबीर, बहुत से बच्चे जानते हैं कबीर कौन है, ठीक है, तो बहुत बड़े संत माने जाते हैं। कवि भी बहुत बड़े हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, साखी, पद, हमने हिंदी की किताबों में बहुत पढ़ा इनके बारे में दोस्तों। कबीर की साखी देखिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ये बहुत खूबसूरत सी है कि अच्छी बाणी बोलोगे तो खुद भी शांत रहोगे, सामने वाले को भी शीतल प्राप्त होगा, यानी कि शांति और ठंडक प्राप्त होगी। कबीर के पद में है तो हम तो एक करी जाना, दो ही कीन है तीन ही को जान, दो जन जिन ना ही पहचाना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम तो एक ही ईश्वर पे विश्वास करते हैं। आपने कितने सारे ईश्वर बना रखे हैं, ईश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ये पूरा दोहा था। तो बहुत सारे ऐसे दोहे साखी हमने पढ़े होंगे, है ना। तो कबीर के बारे में ये तो बहुत ही कम जानकारी थी, ऐसे कबीर के बारे में बहुत सी जानकारी है, विषय भी है इनके ऊपर पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए समझे से प्रश्न 5 करते हैं। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? ये कभी कभी होता है, ये आचार आपको खाने वाला अचार लगता है, बुरा जोक है, ठीक है। तो वही सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार के बारे में बात करें तो सूफी यानी कि जो लोग भगवान की, उनका जो अपने अल्लाह होते हैं, उनके बंदे होते हैं वो लोग, और नाचते हैं, गाते हैं,
जैसे हमारे संत होते हैं वैसे सूफी भी होते हैं। जैसे संत होते हैं गाने गाते रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। हमारा क्या है, अच्छा 5 मिनट पूजा करी और उसके बाद खाना बनाने लग गई मम्मी जल्दी से, उसके बाद हम सब ऑफिस चले गए, आगे कपिल शर्मा देखा, बस सो गए। हम ये हैं, संत सूफी ऐसे नहीं होते कि पूरी जिंदगी ही अपने भगवान ईश्वर और अल्लाह की तरफ चली जाती है, जो भी आप बोल सकते हैं। सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हैं। बाहरी आडंबर मतलब कि ये पहनो, वो पहनो, वैसे रहो, ऐसे रहो, और ये खाओ, वो खाओ, अनुष्ठान करो, 1100 रुपये चढ़ाओ, धर्म धान्य पता नहीं क्या क्या, जितने भी सामाजिक आडंबर है, ये जो झूठे नकाब चीजें बना रखी, इन सबको ये खारिज करते थे हमेशा से। सिर्फ भगवान को मानो अपने मन से, बस, और कुछ नहीं। और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे ये लोग। ये कहते थे कि आपको थोड़ा सा, अगर आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, तो उसमें से अगर 10,000 रुपये में किसी भी व्यक्ति का पेट भर दोगे या फिर कहीं पे दान धान्य कर दोगे, दया भावना रख लोगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पशुओं को खाना दे दीजिए, जानवरों को खाना दे दीजिए। तो कुछ इस तरीके का ही इनकी सोच थी, जो आजकल के वक्त पे इंसानियत में रही ही नहीं है। ठीक है, तो सूफी वही लोग होते हैं जो आपने देखा होगा वो गाना नहीं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, पूरा गाना नहीं है, उसके अंदर नाच रहे होते हैं वो लोग ऐसे करके। तो ये लोग नाचते हैं, गाते हैं प्रभु के लिए अपने। तो सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं जैसे कि एक प्रेमी दूसरे प्रेम से जुड़ा हुआ है, प्रेमिका दूसरे प्रेमी से जुड़ी हुई है। परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो जैसे कृष्ण और राधा एक दूसरे से हमेशा से जुड़े हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही ये सूफी अपने अल्लाह से जुड़े रहते हैं। ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सोने का सिंहासन बिठा रहे हैं, सोने का मुकुट पहना रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं, उनको ये सब चाहिए ही नहीं। उनके पास तो बहुत ऐसे चुटकी करेंगे, ऐसे करके आ जाएगा 2 मिनट में। देखा ही होगा, नहीं आपने कैसे देखा, भगवान नीचे छोड़ना है। तो यार वही बात है कि नहीं है ज़रूरत, उन्हें ये सब ज़रूरत नहीं है। उन्हें अंदर आप कितना भी सोना दे दो, अंदर छल कपट है तो वो क्या करेंगे उस सोने का, है ना। छल कपट नहीं है, देखिए दोहा है ना कि भक्ति भाव और प्यार में तो राम ने भी झूठे बेर खा लिए थे। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आज पेड़े या फिर मिठाई नहीं है चढ़ाने के लिए, मिश्री चढ़ा दो, चीनी चढ़ा दो, पानी दे दो, कोई बात, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ ऐसा बढ़िया सा चंदन का तिलक लगाने के लिए। कुछ भी लगा दो, राख तक लगा दो। भक्ति भाव सत्य है तो उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो प्रश्न 6 है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों करा? आपके विचार से बहुत से गुरु थे जिन्होंने धार्मिक विश्वास, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, इन सबको अस्वीकार क्यों करा? भाई इसलिए करा क्योंकि वो भी ये समझते थे कि भगवान को भक्ति चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं चाहिए, भगवान को साफ सुथरा मन चाहिए, भक्ति भाव। जैसे भक्त भगवान के बिना अधूरा है, वैसे एक भगवान सच्चे भक्त के बिना भी अधूरा है। और उनको अपने भक्त में अच्छा तुम प्राडा नहीं पहन के आए, ज़ारा पहन के आए हो, उनको ये सब नहीं चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव चाहिए उनके लिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अस्वीकार करा दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। ये अनुष्ठान, ये धार्मिक चीज़ें, ये सब नहीं चाहिए, इंसान की बनी हुई चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। प्राचीन काल से चले आ रहे हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं। ऐसे ये कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, इनको कभी रोका भी नहीं गया। क्योंकि जब भी धर्म की बात आती है तो कोई कितना भी क्या भी चढ़ा रहा है, उसको उसमें ना उंगली नहीं करनी चाहिए। चढ़ा रहा है, चढ़ाने दो, कोई बात नहीं, उसका मन है, वो जो चाहे कर रहा है, चढ़ाने दो। लेकिन हाँ, अगर आप एक फालतू की चीज़ पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके भगवान को इतना महंगा चीज़ पहना रहे हैं, ठीक है, समझ आता है वो आपकी भक्ति है, लेकिन
ठीक है पहनाइए आप, लेकिन थोड़ा 5-6 हज़ार रुपये में भंडारा भी कर दीजिए जिससे बहुत लोगों का पेट भर जाए। तो भगवान ये भी बोलेगा चल ठीक है तूने मुझे भी पहना दिया, उनको खिला भी दिया, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, उसने अपना भी मत रख लिया और दूसरों का भी हित रख लिया। प्राचीन काल से चली आ रही है धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल से ये सब चला आ रहा है, धार्मिक चीज़ें वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अस्वीकृति दिखाई है। बात करती हूँ एक उदाहरण की, सती प्रथा की बात करती हूँ। सती प्रथा के अंदर औरत को जला दिया जाता था उसके मर्द के साथ जब उसका मर्द की मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत सी औरतें अपने मन से उस पर बैठ जाती थी कि अब मेरे पति परमेश्वर भी ख़त्म तो मैं भी ख़त्म हो जाती हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसा नहीं करना चाहती थी, आगे अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, और लेकिन उनको ज़बरदस्ती ऐसे मार मार के बिठाया जाता था। तो वो चीज़ सती प्रथा राजा रवि वर्मा ने बंद करी थी। ऐसी चीज़ें जो सच में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, उन्हें बंद करना ही चाहिए। ठीक है, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो उस समय पर ऐसी बहुत से प्रचलित काफ़ी धार्मिक विश्वास थे, अलग अलग लोगों को बांट दिया गया था, तो काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ये सब चीज़ें कुछ लोगों को अस्वीकार लगी, अच्छी नहीं लगी, इसलिए बहुत से लोगों ने इस पर उंगली भी उठाई। तो प्रश्न 7 है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? शिक्षाओं में आता है कि पहला आता है आपका एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, सिर्फ एक ही ईश्वर की करनी चाहिए, सारे ईश्वर एक ही है। जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए, किसी को जात पात रंग भेद ऐसा है वैसा दिखने में है, उसने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, नहीं करना चाहिए। कक्षा में देख लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, आपको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। एक उदाहरण दूँ, मेरी कक्षा में एक लड़की थी, तो वो दिखने में अच्छी नहीं थी, मतलब मैं नहीं बोल रही, ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ कि उसके पास कोई बैठता नहीं था। ठीक है, बहुत चुप चुप रहती थी, वो काली सी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए थी इतनी अच्छी वो मन की कि एक बार मैं अपना लंच लाना भूल गई, उसने अपना लंच दे दिया मुझे खाने के लिए। मैंने बोला तुमसे कोई बात क्यों नहीं करता, तुम तो इतनी प्यारी हो इतनी अच्छी हो। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं अच्छी सुंदर नहीं दिखती, इससे मुझे कोई लड़के भी बात नहीं करते, लड़कियाँ भी बात नहीं करती है, थोड़े से अंक कम आते हैं मेरे, पढ़ाई में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, घर में परेशानी है, इसलिए। मैंने बोला बस ये अंक हमारा भविष्य नहीं सोचते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना छोड़ दो, अंक भविष्य नहीं सोच, ऐसा नहीं है। अच्छे अंक लाओ, लेकिन जो कमज़ोर है उसकी सहायता करके उसको अंक थोड़ा बढ़वाने की कोशिश करो। ऐसा मैंने बहुत करा है, बहुत लड़कों के फाइलें बनाया जिससे वो थोड़ा डांट खाने से बच जाए। कभी कभी उनको भी बोला है नहीं अब मैं नहीं कर रही, तू अपना होमवर्क अब से खुद करेगा। तो सहायता करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, आप टॉपर बन के कहाँ तक पहुँच जाओगे। एक वक्त पे मेरा भी था, सच बताओ तो मेरे खुद 20 में से 5 नंबर आते थे, 100 में से 3 नंबर तक भी आए हैं मेरे। ठीक है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ आज आपके सामने। तो जब मुझे मेरे खुद के विषय मिल गए 11th क्लास में, मुझे खुद के विषय मिल गए, मुझे हिस्ट्री मिल गया, आर्ट्स मिल गया, मुझे इंग्लिश में 93, हिस्ट्री में 98, आर्ट्स में 99, ऐसे नंबर आए हैं मेरे एक वक्त पे। और एक वक्त पे 100 में से 3 भी लाई हूँ मैं। मुंह पे बोल रही हूँ, आपको एक बहुत बड़ा रहस्य समझा दिया मैंने। तो कभी ये मत सोचना कि अभी आप कमज़ोर हो, अंक अच्छे नहीं आ रहे, आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपके आत्मशक्ति के आगे अंक क्या है? अंक तो वो ये एक मनुष्य ही लिख रहा है ना। मनुष्य ने आपको 8 या 0 दे दिया जबकि आप 100 के हकदार थे, तो आप मतलब अपना मनोबल तोड़ दोगे। खुद पे है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ऐसा मत करना, परेशानी एकदम नहीं लेने की। हमसे कमेंट में बात करना, आप लोग जो भी है मुझे बताना मैं आपसे कैसे बात कर सकती हूँ, और हम लोग ज़रूर बात करेंगे। कभी ऐसे परेशानी कभी नहीं लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ऐसे परेशानी ले, ठीक है। किसके बच्चे हो, किसके, आप कौन सी अध्यापिका आपको पढ़ा रही है कि दोस्त है वो, ठीक है। तो आप अगर मेरे बच्चे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, परेशानी यहाँ पे भाई नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं उसको, अलाउड ही नहीं है परेशानी यहाँ पे। जो परेशानी और दिमाग में बहुत ज़्यादा दुख दर्द लेके आ रहा है वो क्लास से बाहर, ठीक है। तो हमेशा
खुश रहना है। ठीक है, तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। देखिए ये सब किताबी ज्ञान है, सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में भी ऐसा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ लिख के नहीं आना, खुद से करना भी है। उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और सीखने के रूप में याद किया जाता है। तो ये आ जाता है हमारा मूल रूपी उत्तर। उनके 3 सिखों के या फिर खालसा के 3 स्तंभ रहे हैं हमेशा से। नाम जपना, कीर्त करना, वंद छकना। नाम जपना होता है मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही भगवान की उपासना कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, नाम जपिए। कीर्त करना मतलब लोगों का भला करिए, लोगों का अच्छा करिए, आपको एक दिन जरूर फल मिलेगा। फल की चिंता मत करिए, अपना कर्म करे जा। और वंद चखना यानी कि आप अच्छे से कड़ी मेहनत करिए और हमारे ये जो समाज है इसको एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो समानता के प्रचारित विचार उनके थे कि सब में समानता रहनी चाहिए। देखिए इक्वालिटी यहाँ लिखा हुआ है, समानता सब में बरसाइए, दूसरों की मदद करिए। ठीक है, मदद करने से कोई छोटा नहीं होता है। फिर हमारा 8वां प्रश्न है, आइए विचार करें इसे। जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करते हैं। तो भाई वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र की ओर चलते दोस्तों। महाराष्ट्र में वीरशैव आंदोलन चल पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे वीरशैव और महाराष्ट्र दोनों की बात हो रही है कि महाराष्ट्र में कैसा था, वीरशैव आंदोलन कैसा था। ठीक है, तो भाई जाति के प्रति वीरशैव के विचार सबसे पहले देखते हैं। वीरशैव ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मांडवादी विचारधारा की विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वीरशैव की सबसे पहले बात करूं तो हमेशा समानता के विचार में उन्होंने बात करी है। सबको समानता मिलनी चाहिए, हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए, नारियों को अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पतियों की मृत्यु होगी उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। नारियों के लिए ये लोग हमेशा लड़े हैं। ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी ये धार्मिक चीजें की, इसे यहाँ बांट दो, इसे वहां बांट दो, इसे विभाजित कर दो, जातिवाद मतलब उसे वो अछूत है उसको उस जाति में डाल दो। हमेशा यह ब्राह्मणवादी सोच को इन्होंने, कट्टर सोच को इन्होंने खारिज करने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ सभी प्रकार के कर्म कांडों, जैसे मूर्ति पूजा, मूर्ति चाहिए ही चाहिए भगवान की पूजा करने के लिए, अनुष्ठान में 11,000 होने चाहिए वगैरह वगैरह, इन सबको हमेशा इन्होंने खारिज करा है। और महाराष्ट्र के संतों का विचार देखा जाए तो ये लोग कविताएं लिखते थे, बहुत खूबसूरत गाने गाया करते थे। साथ ही साथ ये आपको नाम मैं आपको बता देती हूँ महाराष्ट्र के संतों के, तो नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सब कुछ नाम है। और वीरशैव आंदोलन में थे अक्कमा देवी, अल्लमा प्रभु और बसावना की तस्वीर मैंने आपको अभी अभी दिखाई है। तो वीरशैव आंदोलन के लोग थे। और महाराष्ट्र के संत यही मानते थे कि कर्मकांड, पवित्रता का ढोंग, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध करते थे कि जन्म से ही वो गोरा चिट्टा है तो उसको सबसे ऊपर की श्रेणी में डाल दो। ठीक है, अच्छा जन्म से अछूत है तो उसको अछूत ही रहने दो, उसको कभी भी आगे बढ़ने मत देना। तो ये सब कभी ये चीजें ही करी, ये दिख रहा है आपको, इसी को वो लोग आगे बढ़ाते थे। सबको उन्होंने हमेशा एक समान देखा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास गड्डी पैसा होना चाहिए। अच्छा करना है तो 2 रुपए में भी अच्छा कर सकते, 2 रुपए की भी जरूरत नहीं है। पराठा है घर में, पराठा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं मांग रही, पराठा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और टुकड़े करके छत पे बिखेर के आ जाओ, कबूतरों का पेट भर जाएगा। 1 थैली 2 थैली दूध घर में आती है, आधी थैली दूध ले लो, उसमें 2 रोटी अच्छे से उसको मैश कर दो, या थोड़ा सा चावल मैश कर दो, फिर एक अंडा होगा वो डाल दो, उसको मैश करके 3-4 कुत्तों का पेट भर जाएगा। नहीं चाहिए इसमें मुझे इसमें 50 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी, घर में ये चीजें हैं, ढूंढोगे क्यों नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बाजरा डाल दो, पेट भर जाएगा। पानी डाल के, कोई तो आपके यहाँ पे गंदा भगोना या खराब भगोना होगा, उसको अच्छे से मांज के उसमें साफ पानी डाल के आप रोज पानी बदलिए। इस वक्त पे गर्मी काफी ज्यादा है और उनको काफी जरूरत पड़ेगी। तो जब मेरे पास ऐसे पैसे वैसे नहीं होते ना, तो मैं भी यही चीजें करती हूँ। आपकी सोच में, आपकी विचारता में ही अगर शुद्धि नहीं है, पैसों से शुद्धि नहीं आती दोस्तों, विचारता से आती है।
कोई पैसे नहीं चाहिए, नियत के लिए पैसा नहीं चाहिए, लोगों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस एक छोटी सी आपको बात बतानी थी कि आप ऐसा कर सकते हो। बहुत से बच्चे करते होंगे, मुझे पता है, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं करते होंगे, और अगर नहीं करते तो शायद अब करने लग जाएं। तो आज ये प्रश्न उत्तर भी हमने ख़त्म कर लिया। इसके बाद जब हमारा पार्ट 9 आएगा उसमें जल्दी से हम लोग मिलते हैं, ठीक है। पार्ट 9 भी देख लीजिएगा। पार्ट 8 ईश्वर से अनुराग और इसके प्रश्न उत्तर सब हो चुके हैं। एक चीज़ और बतानी थी दोस्तों, ये जितने भी मैं नोट्स लिखवाती हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ लिखवाती हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से लिखे होते हैं, जो समझने में काफ़ी ज़्यादा साधारण होते हैं। तो ऐसे विषय के जितने भी नोट्स है, प्रश्न उत्तर के नहीं, विषय के, तो आप evidyarthi.in में जाके उनको ढूंढ सकते हैं, नोट्स के सेक्शन में आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही मिलते हैं दूसरे पार्ट में। ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर एंड बाय बाय।